हाँ तो ठीक है बच्चों, ये देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां आपने पढ़ लिया। क्लोरोफॉर्म बनाने की 3 विधियां आपने पढ़ा। पहला आपने पढ़ा मेथेन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, दूसरा आपने पढ़ा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और तीसरा आपने पढ़ा हैलोफॉर्म विधियां। अब आज हमको पढ़ना है इस टॉपिक में क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रक्रियाएं आती हैं इसमें से। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक तो जो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण है उसमें जो सबसे पहला अभिक्रिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार यह क्वेश्चन आया होता है, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन ये आता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं, या क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफॉर्म को जब रखा जाता है तो उसको गहरे रंग की बोतल में भर कर रखते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं एथिल अल्कोहल की। ऐसा क्यों? तो उन दोनों क्वेश्चन का जवाब ये है ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर क्या होगा, कैसे होगा, वो हमको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कैसे होगा? तो ये क्लोरोफॉर्म लेना CH3, इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से किया होगा, नवजात ऑक्सीजन से, और इसका जो ऑक्सीकरण होगा वो सूर्य के प्रकाश में होगा केवल। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका ऑक्सीकरण जो है वो सूर्य के प्रकाश में ही होगा। HCl का मतलब है सूर्य का प्रकाश। तो जब अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा इसका, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा HCl, और ये वाला O यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा COCl2। इसका नाम है, सामान्य नाम है इसका फास्जीन गैस, और इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। एक विषैली गैस है। विषैली गैस है, अधिक मात्रा में सूंघने पर व्यक्ति का दम घुट जाता है और व्यक्ति की मौत का कारण भी है। व्यक्ति अगर इसको अधिक मात्रा में सूंघ लेता है कोई मनुष्य, तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एक निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है। निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता था पहले। निश्चेतक का मतलब व्यक्ति को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम करते थे, लेकिन अब आजकल इसका उपयोग जो है वो इसके ऑक्सीकरण के कारण जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म अगर सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत होगा तो ये फास्जीन गैस, जिसका फार्मूला COCl2, फास्जीन नामक विषैली गैस बनाएगा। दम घुटने वाली गैस है, अधिक मात्रा में सूंघने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए अब आजकल जो डॉक्टर वगैरह है वो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर डाईएथिल ईथर का उपयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में व्यक्ति को बेहोश करने के लिए डाईएथिल ईथर का उपयोग करते हैं। तो इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ये ना हो, कि विषैली गैस ना बने, उसके लिए क्लोरोफॉर्म को जब रखा जाता है तो वो गहरे रंग की बोतल में, गहरे काले या गहरे नीले रंग की बोतल में पूरी तरह से भर कर रखते हैं, और जब उसको रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यानी कि जिसका फार्मूला आपको मालूम है C2H5OH, थोड़ी सी मात्रा 4-5 बूंद इसको मिला देते हैं। तो गहरे रंग की बोतल में भर कर क्यों रखते हैं? तो गहरे रंग की बोतल, गहरे नीले या गहरे काले रंग की बोतल में भर कर रखने का कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश उस पर ना पहुंचे, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ये फास्जीन नामक विषैली गैस नहीं बनेगी। थोड़ी सी मात्रा में हम एथिल अल्कोहल क्यों मिला देते हैं? तो थोड़ी सी मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाने का कारण यह है कि जो एथिल अल्कोहल है वो इस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है।
यानी कि इस अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, मंद कर देता है, धीमा कर देता है। तो अगर ये फास्जी नामक गैस बनेगी भी तो बहुत धीमी गति से बनेगी और बहुत अधिक समय में बनेगी। इसीलिए क्लोरोफार्म को जब हम रखते हैं तो ये ध्यान रखना है हमको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में कई बार आया है कि क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को जब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उसको गहरे रंग की बोतल में, गहरे काले या गहरे नीले रंग की बोतल में पूरी तरह से भर कर रखते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा हम मिला देते हैं एथिल अल्कोहल की। तो गहरे रंग की बोतल में भर कर रखने का कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे, क्योंकि जो ऑक्सीकरण होगा ये सूर्य के प्रकाश में ही होगा। अगर अंधकार होगा तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। तो पहला कारण हो गया। एथिल अल्कोहल मिलाने का कारण ये है कि इस अभिक्रिया की दर को, वेग को वो धीमा कर देता है, तो इसका निर्माण जो है बहुत कम होता है, जिससे व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। दूसरा जो इसका है रासायनिक गुण है वो है सिल्वर चूर्ण से क्रिया। सिल्वर चूर्ण से क्रिया, तो सिल्वर चूर्ण से क्रिया होगा तो क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3, सिल्वर चूर्ण Ag, सिल्वर चूर्ण है ये। क्लोरोफार्म के 2 अणु होंगे और ये 6 होगा, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन भी 6 हो गया, Ag भी 6 हो गया, तो ये यहाँ पर 6 AgCl बन जाएगा और CH 2 बार बचा तो यहाँ पर बन जाएगा एसिटिलीन, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ये हो जाएगा 6 AgCl। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्काइन है ये, और इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म सिल्वर चूर्ण से क्रिया करता है, तो जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण से होगी तो यहाँ पर बनेगा एसिटिलीन गैस। गैस है ये, एसिटिलीन गैस बनेगी। तीसरा कास्टिक पोटाश से क्रिया, KOH। कास्टिक पोटाश से क्रिया, तो कास्टिक पोटाश से क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कास्टिक पोटाश से अभिक्रिया को हम जल अपघटन भी कहते हैं। जल अपघटन अभिक्रिया कैसे होगी? CHCl3 कास्टिक पोटाश KOH से क्रिया करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया परीक्षा में ये। तो यहाँ पर ये 3, सबसे पहले ये 3 KCl, तो -3 KCl निकल जाएगा ये। अब यहाँ पर OH समूह की संख्या कितनी है? 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा है? CH, तो CH हो गया ये, और OH कितनी बार हो गया? 3 बार OH। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में OH समूह की संख्या 2 से अधिक हो तो वो जो यौगिक होगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा, अस्थायी। और स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये जल के एक अणु को क्या कर देगा? निकाल देगा। तो जब जल के एक अणु को निकालेगा तो ये जल के एक अणु को निकाल दिया हमने, H2O, तो यहाँ से -H2O हो गया ये। अब यहाँ पर बचा क्या? HCOOH, ये बन गया फार्मिक अम्ल, HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब इस फार्मिक अम्ल की एक बार पुनः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगी, KOH, तो ये हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा पोटेशियम के द्वारा, तो यहाँ पर बन जाएगा HCOOK, पोटेशियम फार्मेट, लवण बन जाएगा। ये फार्मिक अम्ल का लवण है ये, इसका नाम है पोटेशियम फार्मेट प्लस HOH, तो ये बन गया जल। तो क्लोरोफार्म का जल अपघटन है। क्लोरोफार्म का इस अभिक्रिया को पूछा जा सकता है क्या होता है जब क्लोरोफार्म का जल अपघटन होता है, या क्लोरोफार्म की जलीय KOH से क्रिया होती है। तो क्लोरोफार्म की जब KOH से क्रिया होगी तो सबसे पहले ये अभिक्रिया करके ये 3 KCl बन जाएगा,
इस OH कितने यहाँ पर कितने 3, तो वहाँ पर ऐड करना है इसको यहाँ पर। तो ये CH हो गया, OH को हमने 3 बार लिख दिया। किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर OH समूह की संख्या 2 से अधिक होगी तो वो अस्थायी होगा, और स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो जल के एक अणु को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो जल के एक अणु को इसने निकाल दिया, यहाँ पर बन गया फार्मिक अम्ल HCOOH। ये पुनः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु से क्रिया करेगा और यहाँ पर बनाएगा पोटेशियम फार्मेट प्लस जल। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफार्म से फार्मिक अम्ल, तो यहाँ से यहाँ तक करना हमको। या पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफार्म से पोटेशियम फार्मेट, तो ये क्लोरोफार्म से पोटेशियम फार्मेट बन रहा है, तो ये हमको करना है। अब एक अभिक्रिया और देख लें, चौथा नंबर है एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन से अभिक्रिया, और एसीटोन से जो अभिक्रिया होती है ये योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक। तो एसीटोन को लिख देते हैं फार्मूला CH3, ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3CO CH3, क्लोरोफार्म CHCl3। योगात्मक अभिक्रिया होगी तो इस वाले H को इस O में जोड़ देना है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको हम CH3 ये C यहाँ पर हो गया OH, ये जो ऐड हुआ OH, और यहाँ पर हो गया CCl3। एक औषधि है, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन नामक औषधि का यहाँ पर निर्माण होता है। योगात्मक अभिक्रिया है ये। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है जितने भी यौगिक आपस में क्रिया करें वो सभी आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएं। तो क्लोरोफार्म जब एसीटोन से योगात्मक अभिक्रिया करता है तो वो क्लोरीटोन औषधि का निर्माण करता है। तो यहाँ तक सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिख करके कायदे से इसको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।